हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। आज हम बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस की। आपसे पहले अभी हमने जो देखा था हेमेटोपोइसिस की, कैसे ब्लड सेल्स का होता है फॉर्मेशन स्टेम सेल से। जैसा कि हमने देखा था स्टेम सेल से कैसे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। ये स्टेम सेल थी, बोन मैरो स्टेम सेल थी, इसे कॉमन लिम्फोइड सेल्स बनी, कॉमन माइलॉइड सेल्स बनी। कॉमन माइलॉइड सेल ने प्रोडक्शन किया था किसका? एरिथ्रॉइड मेगाकैरियोटिक स्टेम सेल्स का। ये जो एरिथ्रॉइड मेगाकैरियोटिक स्टेम सेल्स हैं, इनका 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 जो इनके फॉर्मेशन से इनसे क्या फॉर्मेशन होता है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरेथ्रॉइड। ये कॉलोनी फॉर्मिंग ऑफ इरेथ्रॉइड जब प्रोलिफरेट होती हैं तब बनता है एरेथ्रोसाइट। वही आज हम पूरी प्रोसेस देखेंगे। इसी पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं? एरेथ्रोपोइसिस। आज हम एरेथ्रोपोइसिस की बात करेंगे। तो एरेथ्रोपोइसिस सबसे पहले जो हम बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। तो यहाँ हम लेते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से क्या क्या फॉर्मेशन होगा? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से बनेगा दो सेल्स। एक तो बनेगी कॉमन लिम्फोइड सेल, दूसरी बनेगी कॉमन माइलॉइड सेल्स। ये क्या है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये क्या है? कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल। ये क्या है? कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल। ऑलरेडी पहले लास्ट लेक्चर में हो चुका, तो इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको दिखा रहा हूँ। जो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स होती हैं, ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? ये फॉर्मेशन करती हैं तीन तरीके की सेल्स के। जनरली कुछ बुक्स में दो तरीके के सेल्स हैं, तो आज हम यहाँ पर दो तरीके के सेल्स बना देते हैं। तो एक तो ये फॉर्मेशन करती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरेथ्रॉइड एंड मेगाकैरियोइड। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरेथ्रॉइड एंड मेगाकैरियोइड। और दूसरी सेल्स होती है, किसका फॉर्म करती है? कॉलोनी फॉर्मिंग ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये बात हो गई किसकी? कि कौन सेल ने किस चीज का फॉर्मेशन किया। इसके बाद में हम देखते हैं ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरेथ्रॉइड और मेगाकैरियोइड है, ये अगले मिलकर बनाती है दो तरीके की सेल्स। ये बनाती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरेथ्रॉइड एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मेगाकैरियोइड। ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरेथ्रॉइड है, यही मिलकर अगले चलकर प्रोलिफिकेशन के बाद में क्या बनाती है? एरिथ्रोसाइट, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। तो ये तो हो गई रिव्यू कि आखिर कैसे सेल्स का, कौन से सेल से किस सेल का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे मेनली कि आखिर इस सेल से फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेल्स है, वो कौन सेल्स है? वो सेल्स है हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरेथ्रॉइड। ये कौन सेल्स है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरेथ्रॉइड। यह है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरेथ्रॉइड। ठीक, ये बात हो गई कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरेथ्रॉइड की। इसका जो साइज होता है, वो साइज होता है 20 माइक्रोमीटर का। इससे पहले अगर मैं बात करूं, तो आखिर इसके अंदर जो प्रोलिफिकेशन होता है, तो वो होता है किस तरीके से? उसके अंदर आखिर प्रोलिफिकेशन में क्या क्या होता है?
तो प्रोलिफिकेशन के अंदर इसके अंदर होते हैं 3 चीज़ें होती हैं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो होता है वो होता है साइज मैचुरेशन, क्योंकि एक तरीके से इस सेल्स के अंदर जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स है इसके अंदर क्या होता है, मैचुरेशन होता है। तो मैचुरेशन जो होता है वो 3 चीज़ों में होता है। या मैं अगर मैं मैचुरेशन की बात करता हूँ तो एक तो होता है इसके अंदर साइज का मैचुरेशन, दूसरा इसके अंदर जो होता है वो होता है न्यूक्लियर मैचुरेशन, और जो तीसरा इसके अंदर जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन। साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन, ये 3 तरीके के मैचुरेशन इसके अंदर होते हैं। तो आखिर अब हम देखते हैं कि आखिर कैसे ये मैचुरेशंस होते हैं इस सेल्स के अंदर, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रॉइड के अंदर। तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रॉइड है, ये डिवाइड करती है और फॉर्मेशन करती है एक सेल का, जिसको हम बोलते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये सेल जो है इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, ये फॉर्मेशन करती है किसका, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का। ये हो गई मेरी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो मतलब ये इनिशियल सेल्स होती है, और ब्लास्ट मतलब क्या होती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती है, इसीलिए इसके अंदर क्या लगाते हैं, ब्लास्ट। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज साइज न्यूक्लियस होता है, लार्ज साइज न्यूक्लियस। लार्ज साइज न्यूक्लियस मतलब इसका अराउंड जो मेजरली जो वॉल्यूम है वो उसका न्यूक्लियस ऑक्युपाई करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मोर देन टू मोर देन टू न्यूक्लियोलस होते हैं। ये न्यूक्लियोलस का इनका काम क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस होते हैं साइट फॉर राइबोसोमल प्रोडक्शन, साइट फॉर राइबोसोमल प्रोडक्शन। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर होती हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स होता है। और ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कैसा होता है, लूज होता है। ये क्रोमेटिन कैसा होता है, लूज होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का। इसीलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलता हूँ मैं, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। अगर मैं इसकी इनिशियल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म कैसा है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। सेकेंड, न्यूक्लियोलस 2 और मोर देन 2। साइज की बात करते हैं पहले, साइज की अगर बात करते हैं, साइज इसका होता है 20 माइक्रोन। उसके बाद 2 और मोर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई किसके अंदर, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियो लाई। ये कितने होते हैं, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं। और वो भी कौन से क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, ये लूज क्रोमेटिन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन क्या होता है, जब कोई सेल डिवाइड करती है, जब कोई सेल जब डिवाइड करने की उसमें पोजीशन पहुंचती है, उस समय तक इसके पास क्या होता है, इसके पास जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो उसके 2 तरीके का होता है। आइदर वो कंडेंस फॉर्म हो, कुछ क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस होता है, और कुछ क्रोमेटिन जो होता है लूज होता है। जो लूज क्रोमेटिन होता है उसको मैं बोलता हूँ यू क्रोमेटिन। तो यहाँ पर जो क्रोमेटिन मुझे मिलता है वो मिलता है यू क्रोमेटिन या लूज क्रोमेटिन मिलता है। तो यू क्रोमेटिन थ्रेड्स, न्यूक्लियस। इसके साथ साथ क्या मिलेगा मुझे, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म मिल गया, साइज हो गया। यहाँ पर क्या, हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हीमोग्लोबिन कंटेंट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट नहीं होता है। हीमोग्लोबिन डज नॉट कंटेन, हीमोग्लोबिन नॉट प्रेजेंट। चूंकि ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे, राइबोसोम का प्रोडक्शन। और राइबोसोम का प्रोडक्शन होने की वजह से इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, ब्लूइश कलर होता है इसके साइटोप्लाज्म का। और वो राइबोसोम, जब एक से ज्यादा राइबोसोम्स मिलते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ,
पॉलीसोम्स, तो यहाँ पर क्या मिलते हैं हकीकत में मुझे, ये कुछ पॉलीसोम्स मिलते हैं। कई कई राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स जब एक से ज़्यादा राइबोसोम एक जगह होते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीसोम्स। तो यहाँ मुझे क्या मिलते हैं, पॉलीसोम्स, या पॉलीराइबोसोम्स, या पॉलीराइबोसोम्स। तो ये तो बात हुई किसकी, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट की। तो प्रो एरेथ्रोब्लास्ट के अंदर मैंने इसकी सारी सारी प्रॉपर्टी देख ली, इसका साइज देख लिया। क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर साइज के अंदर भी मैचुरेशन होगा, न्यूक्लियर के अंदर भी मैचुरेशन होगा, और तीसरा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर मैचुरेशन। तो देखता हूं आखिर नेक्स्ट सेल उसकी जो बनेगी उसके अंदर जो मैचुरेशन होगा वो किस चीज का होगा। नेक्स्ट सेल की बात करते हैं। जो नेक्स्ट सेल इससे बनती है वो कहलाती है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। कुछ बुक्स के अंदर इसको हम बोलते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। नेक्स्ट सेल क्या बोलते हैं, ये सेल जो होती है वो पहली वाली सेल्स के कंपैरिजन में क्या होती है, छोटी। कंपैरिजन में छोटी तो होती है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो भी कंपैरिजन में क्या होता है, इनिशियल सेल्स के छोटा। इसके साथ साथ जो इसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं उनकी अमाउंट भी क्या होता है, कम, या इसको बोलता हूँ डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ क्या हो जाए डिसअपियर हो जाते हैं, तो इनका अमाउंट भी क्या हो जाता है, कम। इसके अंदर सबसे पहले तो क्या हुआ, साइज के अंदर मैचुरेशन हुआ, साइज क्या हुआ, छोटा हुआ। साइज छोटा हुआ, उसका साइज कितना होता है, साइज हो जाता है अराउंड, चलो अभी हम देखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ये होती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इसका एक नाम और भी है, इसको हम बोलते हैं बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। फिर वही बात, ब्लास्ट वर्ड लगा, यहाँ क्या होगा, रैपिडली डिवाइडिंग सेल से। बेसोफिलिक वर्ड इसलिए आता है क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, बेसिक डाई से स्टेन होता है, तो इसको बोलते हैं बेसोफिलिक। और इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, वही चीज पॉलीसोम्स मिलेंगे। दूसरी चीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो तो ओपन होता है, न्यूक्लियस ओपन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन से हम मिलना शुरू हो जाते हैं। जो अब तक लूज क्रोमेटिन था, यहाँ पर जो अब तक लूज क्रोमेटिन था वो अब क्या मिलेगा, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, एक तरीके से कंडेंस। इस तरीके से आप देख लो कंडेंस। तो जो यू क्रोमेटिन था अब यहाँ पर कुछ अमाउंट उसकी क्या होगी, हेट्रोक्रोमेटिन मुझे मिलेगी। जो मेन यहाँ पर होगा, एक तो होगा इसके अंदर साइज का मैचुरेशन, साइटोप्लाज्म तो क्या होगा, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। उसके बाद में क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। साइज कितना हो जाता है, 15 माइक्रोन। न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, सब न्यूक्लियाई डिसअपियर, सम न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, डिसअपियर हो जाएंगे। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों मिलेंगे। यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन स्टार्ट हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्योंकि यहाँ पे क्या था, लूज क्रोमेटिन था, यहाँ क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ और क्या, हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हीमोग्लोबिन, यहाँ भी आपको हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है। हीमोग्लोबिन यहाँ पर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इस टाइम पर जो सेल्स होती है वो राइबोसोम का प्रोडक्शन ठीक से हो ही पाता है, राइबोसोम का प्रोडक्शन। तो यहाँ भी आपको हीमोग्लोबिन का अमाउंट अगर मिलता है तो बहुत कम अमाउंट मिलता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत कम अमाउंट में होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट सेल्स होती है यहाँ से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है उसका स्टेन मुझे नहीं मिल पाता है नॉर्मोब्लास्ट के अंदर। मतलब क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो अब भी कैसा होता है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर मुझे अगर हीमोग्लोबिन की अमाउंट में देखना चाहूँ स्लाइड पर, तो हीमोग्लोबिन की अमाउंट मुझे सही से नहीं दिख पाती है, या बहुत कम अमाउंट में होती है। फिलहाल यहाँ पर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मैं क्या कह सकता हूँ हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन स्टार्ट, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन स्टार्ट। यहाँ हीमोग्लोबिन नहीं था, ये हो गया। दूसरी चीज पॉलीसोम्स मिलेंगे, हाँ पॉलीसोम्स मिलेंगे।
तो यहाँ भी क्या हुआ, पहले तो साइज मैचुरेशन हो गया, साइज छोटा हो गया। दूसरा क्या हुआ, न्यूक्लियर न्यूक्लियर के साइज भी क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर मैचुरेशन क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म था, अब साइटोप्लाज्म तो अभी भी लगभग बेसोफिलिक ही है। यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट किसका बन जाएगा, पॉलीसोम्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज़ और क्या होगी, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं इसका, ये क्या हो गया साइटोप्लाज्म, ये कैसे साइटोप्लाज्म है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, बेसोफिलिक। और यहाँ पर क्या मिल जाएंगे मुझे, पॉलीसोम्स। ये क्या रहता है, कंडेंस रहता है, साइज न्यूक्लियस का साइज छोटा हुआ, इसका भी साइज छोटा हुआ। ये बात हुई अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर जब डिवीजन होता है, और होता क्या है, जो प्रोरेथ्रोब्लास्ट होती हैं इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, क्योंकि ब्लास्ट सेल्स है, मल्टीपल डिवाइडिंग सेल्स होती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती है, इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, बनाते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर। और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर जब डिवीजन होता है तो ये बनाती है एक तरीके की सेल्स को, वो सेल भी इस सेल से क्या होती है, छोटी होती है। वो सेल भी क्या होती है, इससे छोटी होती है। और वो सेल जब इससे छोटी होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सेल छोटे के साथ साथ न्यूक्लियस भी क्या होता है, छोटा। न्यूक्लियस भी क्या होता है, छोटा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या मिलते हैं मुझे, हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी मिलता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट। चूंकि मेरा जो साइटोप्लाज्म था वो कैसा था, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, तो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म मिलता है मुझे। तो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन दोनों की मिलने की वजह से, चूंकि इसको साइज के, इसको सीरीज के बेस पे अगर देखता हूं तो इसको मैं बोलता हूं, मैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। लेकिन अगर मैं इसके क्रोमेटेस की बेस पर देखता हूं, उसके कलर के बेस पर देखता हूं, तो इसको बोलता हूं पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसको बोलता हूं मैं पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, पॉली माने बहुत सारा, क्रोमेटिक माने कलर। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलते हैं, एक से ज़्यादा कलर मिलते हैं। जब भी मैं इसकी स्लाइड देखता हूँ तो उसकी स्लाइड में मुझे क्या मिलता है, एक से ज़्यादा कलर मिलते हैं। एक तो कलर मिलता है क्या, बेसिक डाई, बेसिक डाई से मुझे मिलता है, और दूसरा कलर एसिड डाई से। तो इसके अंदर मुझे कैसे मिलते, दोनों कलर मिलते हैं। इसके बोलता हूँ पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर और क्या होता है, इसको इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, पहले तो इसके अंदर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म था कैसा होगा, पॉलीक्रोमेटिक साइटोप्लाज्म, पॉलीक्रोमेटिक साइटोप्लाज्म। उसके साथ साथ क्या होगा, साइज क्या होता है, साइज के अंदर भी मैचुरेशन होता है। और साइज के अंदर जो मैचुरेशन होता है, साइज क्या हो जाता है, छोटा रहता है। ये साइज जो रहता है वो रहता है 10 से 12। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक तरीके से डिसअपियर्स हो जाते हैं, और क्या होता है, जो न्यूक्लियर होता है वो क्या, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से कंडेंस होता है। ये क्या रहता है, बिल्कुल पूरी तरीके से कंडेंस हो जाता है। अगर न्यूक्लियर की यहाँ बात करता हूँ मैं, साइटोप्लाज्म था, बेसोफिलिक था ही, और इसके साथ साथ क्या हो गया, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आने की वजह से ये हो गया। जो क्रोमेटिन्स थे वो बिल्कुल क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। और हीमोग्लोबिन जो होता है प्रेपरिंग का स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं प्रोडक्शन स्टार्ट की ही बात करता हूँ, तो और जो मुझे दिखता है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट ही है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर ही मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। जबकि अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर मुझे नहीं दिखता है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये क्या होती हैं, प्रिकर्सर्स होते हैं हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए। तो प्रिकर्सर्स लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर, स्टार्ट की जगह प्रिकर्सर्स। ये प्रिकर्सर्स होते हैं। अगर मैं स्टार्ट की बात करूं, जो मुझे दिखता है तो मुझे कहाँ दिखता है, यहाँ पर दिखता है। यहाँ क्या होता है मेरे पास, सबसे पहले तो क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है किसका, क्रोमेटिन्स का। फर्दर कंडेंस, क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट।
और क्या होगा, क्योंकि मुझे दोनों कलर दिख रहे हैं तो दोनों मिलेंगे, पॉलीसोम्स भी होते हैं इसके अंदर, राइबोसोम्स तो हैं ही, और मुझे क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। ये बात हुई किसकी, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एक सेल जो इसके अंदर डिवीजन होता है उस, और डिवीजन के बाद जो सेल बनती है उसको बोलता हूँ मैं लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट का साइज भी क्या होता है, इससे कम। लेट नॉर्मोब्लास्ट का साइज क्या होता है, और कम। और लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल कंडेंस हो जाता है, बिल्कुल कंडेंस हो जाता है, और मैं ये कह सकता हूँ ये क्या रहता है, एक तरीके से रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस रह जाता है। और इसके जो अंदर की जितनी भी चीज़ थी या जितना भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर था वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और ये क्या रहता है मेरे पास, न्यूक्लियर का रेमिनेंट रह जाता है, न्यूक्लियर का रेमिनेंट। इसको मैं बोलता हूँ लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट की अगर प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या मिलता है मुझे, हीमोग्लोबिन कंटेंट। हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत सारा हीमोग्लोबिन मिलेगा, बहुत सारा हीमोग्लोबिन मिलेगा। कुछ क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलेंगे, राइबोसोम्स की वजह से बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म भी मिलता है बहुत लिटिल अमाउंट के अंदर। और मेजरली जो पोर्शन होगा वो किससे होगा, हीमोग्लोबिन से। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। इसको बोलता हूँ ऑर्थोक्रोमेटिक। ये जो बुक्स लिखती हैं, बहुत सारी बुक्स लिखती हैं इसको लेट नॉर्मोब्लास्ट, क्योंकि लेट नॉर्मोब्लास्ट का मतलब होता है इसके अंदर क्या होगा, रैपिडली डिवीजन होगा, जबकि यहाँ पर लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर इतना रैपिडली डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए इसको नॉर्मोब्लास्ट ना करके बल्कि इसको मैं साइट्स लिखूं तो ज़्यादा बेहतर है। ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोसाइट्स क्या होता है, ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोसाइट्स। यहाँ पर नॉर्मोसाइट्स वर्ड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मोब्लास्ट की जगह पर, लेकिन बहुत सारी बुक्स इसको यूज़ करती हैं तो हम भी इसको यूज़ करेंगे। अगर मैं इसकी डाई की बात करूँ, इसके क्रोमेटिन्स की, तो ये अब भी जो होते हैं वो होते हैं एसिडोफिलिक। एसिडोफिलिक क्यों होते हैं, एसिडोफिलिक डाई से इसलिए क्यों होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है, और जो अगर हम स्टेन करें तो एसिडोफिलिक डाई से स्टेन होगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर साइज में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर कैसा होगा, अब साइटोप्लाज्म तो ज़्यादा बेहतर जो हीमोग्लोबिन कंटेंट होगी मैक्सिमम, तो उसी के बेस पे इसका होता है कलर होता है। अगर साइज की बात करता हूँ तो साइज इसका होता है 8 to 10 माइक्रोमीटर, 8 to 10 माइक्रोन का। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, जो न्यूक्लियस था ये क्या रहता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट। रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। इसके साथ साथ और क्या मिलता है मुझे यहाँ पर, ये जो रेमिनेंट न्यूक्लियस का जो रेमिनेंट कहलाता है, जब जब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डिसइंटीग्रेशन होता है, न्यूक्लियस का जो अंदर मटेरियल था उसके अंदर जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो ये पूरी प्रोसेस को मैं बोलता हूँ पिक्नोसिस। पिक्नोसिस पूरी क्या होती है, ये पूरी प्रोसेस होती है न्यूक्लियस डिसअपियर की। अगर मैं न्यूक्लियस डिसअपियर की प्रोसेस का यहाँ पिक्नोसिस, पिक्नोसिस, तो पिक्नोसिस क्या है, पिक्नोसिस जो होती है वो पूरी प्रोसेस होती है बाय विच न्यूक्लियर डिसअपियर, प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस डिसअपियर। ये तो हो गई। डिसअपियर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर का सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर का जो मेटेरियल्स होता है वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है और डिसअपियर हो जाता है। तो ये तो बात हुई पिक्नोसिस की, तो मैं यहाँ वर्ड यूज करता हूँ पिक्नोसिस। पिक्नोसिस यहाँ क्या होता है, पिक्नोसिस होता है। साइज छोटा हुआ और तुम्हारे अंदर जो हीमोग्लोबिन कंटेंट हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया। पिक्नोसिस होता है मतलब न्यूक्लियस का क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, न्यूक्लियस का होता है बाहर निकल जाता है। इसके साथ साथ अब इसके बाद जो सेल्स बनती है वो इंपॉर्टेंट सेल्स होती है, मैं उसको यहाँ शो कर रहा हूँ। ये जो सेल्स बनती है इसको बोलता हूँ रेटिकुलोसाइट्स। ये रेटिकुलोसाइट सेल्स होती हैं,
कैसी होती हैं, रेटिकुलोसाइट। इनके अंदर क्या होते हैं, सम बेसोफिलियास होते हैं, सम बेसोफिलियास होते हैं मतलब राइबोसोम्स। और मेनली क्या होता है इसके अंदर, मेनली क्या होता है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है। और यहीं पर इसी सेल में, या मैं मान लूं इसके इंटरमीडिएट पोजीशन, जो इंटरमीडिएट जो टाइम इंटरवल था, उसी इंटरवल में क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या होता है यहाँ से रिमूवल होता है। ये क्या होता है, जो रेमिनेंट था न्यूक्लियस का, रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है यहाँ से। तो इसके अंदर मुझे रेमिनेंट भी नहीं मिलेगा, सम बेसोफिलिया मिलते हैं, इसको बोलता हूँ बेसोफिलिया। जो ब्लू कलर के जो स्टेन जो बनाए हुए हैं, इसको बोलता हूँ बेसोफिलिया, बेसोफिलिया। इस सेल्स को मैं क्या बोलता हूँ, इस सेल्स को बोलता हूँ मैं रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स। ये सेल्स होती हैं रेटिकुलोसाइट्स। और रेटिकुलोसाइट्स ही मैच्योर होने के बाद में क्या बनाती है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट। ये जो रेटिकुलोसाइट्स होती हैं, ये पूरी ब्लड सेल्स का जो क्या होती हैं, 1 to 2% ऑफ होती हैं ब्लड। ये कितनी होती है, 1 to 2% ऑफ ब्लड होती हैं। और जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनके अंदर कितनी होती है, 2 to 6% होती हैं, 2 to 6% जो होती हैं रेटिकुलोसाइट्स होती हैं। अब इसके मेनली अगर इसके अंदर बात देखें तो इसका साइज क्या होता है, इसका जो साइज होता है वो होता है अराउंड, साइज जो होता है अराउंड होता है 7 to 7.5, 7 to 7.5 ये होता है इसका साइज। इसके अंदर बेसोफिलिया, सम बेसोफिलिया पाए जाते हैं। और मेजरली जो पोर्शन होता है वो किससे होता है, हीमोग्लोबिन से फिल होता है। और अगर मैं ब्लड काउंट के बेस पे देखूं तो नॉर्मल की बात करता हूं, एडल्ट की, तो एडल्ट के अंदर जो होता है ये होता है 1.1 to 2%। और न्यूबॉर्न के अंदर जो होता है न्यूबॉर्न बेबीज, इसके अंदर होता है एडल्ट के अंदर 1 to 2%। और न्यूबॉर्न के अंदर होता है वो होता है 2 to 6%। इसके अंदर कितना होता है, 2 to 6%। ये बात हुई किसकी, रेटिकुलोसाइट्स की। तो रेटिकुलोसाइट जो होती हैं बेसोफिलिक होती हैं। बेसोफिलिक क्यों होती हैं, इसके अंदर रेमिनेंट होते हैं गोल्जी एपरेटस के, माइटोकॉन्ड्रिया के, और जो सम ऑर्गेनल्स होते हैं उनके, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो भी इसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के अंदर एक पूरी सेल थी, और सेल जो होती है, ये सेल रेड ब्लड सेल करती क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेंट को इसके अंदर स्टोर करने के लिए जितने भी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और उनका यूज अब नहीं होता है, तो उनको क्या करती है, डिसइंटीग्रेट करती है। तो उनके डिसइंटीग्रेशन की वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है किसका, ऑर्गेनल्स का। ऑर्गेनल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पर, बेसोफिलिक। ये क्या होती है, बेसोफिलिक। तो ये सेल्स कैसी होती हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, ये सेल्स भी होती हैं बेसोफिलिक। बेसोफिलिक, बेसोफिलिक क्यों होती हैं, ड्यू टू रेमिनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ऑर्गेनल्स, लाइक गोल्जी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो यहाँ हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो गए एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी। ये सारे सारे ऑर्गेनल्स इसकी वजह से क्या होती है, बेसोफिलिक होती है। तो अगर मैं पॉलीक्रोमेटिक की बात करता हूं तो पॉलीक्रोमेटिक कौन सी होती है, ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, ये कैसी होती है, पॉलीक्रोमेटिक। और अगर मैं एसिडोफिलिक की, एसिडो या जो लेट नॉर्मोब्लास्ट होता है, जो लेट नॉर्मोब्लास्ट होता है सॉरी, जो लेट नॉर्मोब्लास्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होता है। और बेसोफिलिया, या हम कह सकते हैं जो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, कम। तो ये जो देता है, ये देता है एसिडोफिलिक स्ट्रेनिंग।
इसकी जो स्टेनिंग होती है वो होती है एसिडोफिलिक स्टेनिंग, और जो पॉलीक्रोमेटिक्स होती है इसकी जो होती है वो होती है पॉलीक्रोमेटिक स्टेनिंग। इसके अंदर दोनों स्टेनिंग मिलती हैं। और बाकी जो रेमिनेंट रह गई, जितनी भी रह गई रेटिकुलोसाइट तक, ये सारी सारी कैसी होती हैं, बेसोफिलिक। इसके बाद क्या होता है, ये सेल जब क्या होती है, डिवाइड करती है, तो ये सेल बनाती है। ये सेल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, मैचुरेशन होता है, और इस मैचुरेशन के बाद में क्या बनती है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट। और मैच्योर एरिथ्रोसाइट की बात करता हूँ तो इसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। स्टेनिंग इसकी कैसी होती है, एसिडोफिलिक होती है। और इम्पोर्टेंट जो इवेंट होते हैं, अगर मैं इम्पोर्टेंट उसकी बात करता हूँ तो इसका जो रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है और सेल अटेन बाइकॉन्केविटी। तो इसके अंदर क्या होता है, ये बाइकॉन्केव बन जाती है, सेल बाइकॉन्केव होती है। अभी तक तो रेटिकुलोसाइट थी, रेटिकुलोसाइट थी, अब क्या होती है, बाइकॉन्केव बन जाएगी। न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंट हो जाता है। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, साइज तो ये होता है 7 माइक्रोन। और स्टेनिंग एसिडोफिलिक है, एसिडोफिलिक है। बाइकॉन्केव नेचर यहाँ पर आ जाता। तो ये सारी सारी बात हुई मेरी एरिथ्रोपोएसिस की, एरिथ्रोपोएसिस की। तो एक बार रैपिडली हम देख लेते हैं कि सेल्स का, कि जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोइड थी उनके अंदर सबसे पहले क्या बनी, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर क्या क्या मिलता है मुझे, अगर न्यूक्लियस की बात करता हूँ, न्यूक्लियस के अंदर यूक्रोमेटेंस होते हैं, उसके साथ साथ न्यूक्लियाई होते हैं। और साइटोप्लाज्म की बात करता हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम। इसके बाद ये सेल डिवाइड होने के बाद बनाती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर ये कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन्स का। इसके साथ साथ जो तुम्हारे न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं, या इसका अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा रहता है, बेसोफिलिक ही रहता है। और अगर बेसोफिलिक रहता है तो इसकी डाई कैसी होगी, बेसोफिलिक डाई। स्टेनिंग कैसी होती है, बेसोफिलिक स्टेनिंग। इसको मैं कहता हूँ बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। ये सेल डिवाइड करती है, बनाती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, और राइबोसोम के फॉर्मेशन से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो क्या होती है, वो यहाँ पर होता है हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन। और जब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है तो ये कैसा कलर देता है, रेड कलर। और जब रेड कलर देता है तो ये मुझे कौन सी स्टेनिंग देगा, ये मुझे देगा पॉलीक्रोमेटिक स्टेनिंग, मतलब एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक दोनों स्टेनिंग यहाँ पे मिलेंगी। साइज के अंदर मैचुरेशन होता है, साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो हो जाता है वो फुल्ली कंडेंस होता है, एक तरीके से बहुत फुल्ली कंडेंस स्टेज के अंदर होता है इसका क्रोमेटिन्स। इसके बाद सेल जो डिवाइड करती है, बनाती है लेट नॉर्मोब्लास्ट। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होती है और बेसोफिलिक कंटेंट क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, इसका न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। और ये न्यूक्लियस का रेमिनेंट रह जाता है। और न्यूक्लियस का रेमिनेंट रह जाने के बाद इसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, 8 to 10 माइक्रो। और जो न्यूक्लियस का जो प्रोसेस है, न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना, या प्रोसेस है डिसअपियर होने के न्यूक्लियस डिग्रेडेशन, इसको बोलता हूँ पिकनोसिस। उसके बाद ये सेल डिवाइड होने के बाद बनाती है रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट्स के अंदर क्या होते हैं, बेसोफिलिया, बहुत सम अमाउंट में बेसोफिलिया भी होते हैं। और जो मेनली अमाउंट जो होती है वो किससे फिल होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। साइज की बात करते हैं तो उसको होता है 7 to 7.5 माइक्रोन। एडल्ट की अगर बात करते हैं 1.2% जो होती हैं सेल्स होती हैं और ब्लड, ये होती हैं रेटिकुलोसाइट। अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात करता हूँ तो ये 2 to 6% होती हैं किसकी, ब्लड सेल्स की। ये जो सेल्स होती हैं ये भी क्या करती हैं, बेसोफिलिक स्टेनिंग देती है। बेसोफिलिक स्टेनिंग देने का जो रीजन है वो होता है रेमिनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ऑर्गेनल्स। क्योंकि सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स और भी बहुत सारे होते हैं, गोल्गी अपैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब इनका डिसइंटीग्रेशन होता है तो इसके डिसइंटीग्रेशन से इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म इस सेल्स को बेसोफिलिक स्टेनिंग देता है। इसके बाद में ये मैच्योर होने के बाद क्या बनाती है, मैच्योर RBC या एरिथ्रोसाइट। ये मैच्योर एरिथ्रोसाइट बनाती है। इसके अंदर क्या होता है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट इसके अंदर सबसे पहले तो ये बाइकॉन्केव नेचर को एकॉर्ड करती है। साइज के अंदर मैच्योरेशन होकर साइज 7 माइक्रोन करा जाता है। और ये जो डाई जो स्टेनिंग शो करती है वो करती है एसिडोफिलिक स्टेनिंग। तो ये तो सारी सारी बात हुई आप तक की एरिथ्रोपोएसिस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर को। थैंक यू।